नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और इस समय ज़िले की कलेक्टर नेहा मीना जी हमारे साथ हैं और बहुत जैसे ही इनका ऑर्डर हुआ वैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया और लगातार चर्चा में बनी हुई हैं पिछले कार्यकाल को लेकर। बहुत स्वागत आपका झाबुआ में। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो शब्द कहे हैं जिससे मुझे इंट्रोड्यूस किया है, और मैं पुनः से आपको बताना चाहूँगी कि मैं नेहा मीना, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झाबुआ के बतौर मेरी पदस्थापना हुई है। एक महत्वपूर्ण बात लगातार चर्चा में सुनते रहे हैं हम अभी पिछले कार्यकाल में। एक उत्सुकता होती है हर पत्रकार की जब कोई नया कलेक्टर आता है तो वो उत्सुक होता है जानने के लिए कि पहले कहाँ रहे और किस तरह से आपने काम किया। तो बहुत संक्षेप में ये कोशिश करेंगे जानने की कि इसके पहले 2-3 लास्ट पोस्टिंग कहाँ रही है आपकी? देखिए, पिछली पोस्टिंग मेरी एडीएम नीमच के बतौर रही थी। मैं 2 साल एडीएम नीमच रही थी, और उससे पूर्व मैं एडिशनल कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर एंटी इवेजन ब्यूरो एसजीएसटी मध्य प्रदेश यानी कमर्शियल टैक्स में मैंने 1 साल कार्य किया था, और उससे पूर्व 2 साल में सीईओ जिला पंचायत इंदौर रही हूँ। तो किस तरह से, मतलब विशेषकर एज ए वुमेन, मतलब महिलाओं को ज़्यादा अपेक्षा लगती है आपसे, और इन दिनों महिलाओं की चर्चा देश भर में है और अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी गया है, तो जिले की महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? वो ज़्यादा उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए? देखिए, पहली बात तो जब मैं आज आई और मैंने मीटिंग अटेंड की तो उसमें हमारी जो महिला अधिकारी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ज़िले में, तो ऐसा देख के लगता है कि प्रतिनिधित्व दिखता है, जो बढ़ भी रहा है प्रतिनिधित्व। और ज़िले की समस्त महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि और हमेशा यही कहती हूँ कि अपना जागरूक रहें। हमेशा जागरूकता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और महिलाएं का निर्णयात्मक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप निर्णय किसी भी विषय में तभी ले सकते हैं घर में जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो महिलाओं को मुख्य धारा से और अर्थव्यवस्था से जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आजीविका मिशन होता है, एनआरएलएम, एनयूएलएम, या फिर हमारे जो उद्योग होते हैं, महिला उद्यमी वगैरह होते हैं, उनको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। और ऐसे जो केसेस जो सक्सेसफुल रहे हैं, सक्सेस स्टडीज़ रही हैं, उनको हम लोग प्रमोट करके बाकी महिलाओं को भी जोड़ने का आवश्यक तौर पर प्रयास करेंगे। एक कंफर्टेबल जोन होता है, मतलब महिलाओं का, खासकर जब कलेक्टर महिला आती है तो कई बार वो बहुत हिम्मत के साथ आती है, अपनी बात रखती है। तो ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि लगातार आप पहले से महिलाओं की जो सरकार की योजना उसको देखती रही हैं। आम जनता जो है वो कई बार बहुत सारी अपेक्षाएं, कई बार तुलना भी करती है वो पूर्व कलेक्टर और नए कलेक्टर में, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका आम जनता के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक अधिकारी की दूसरे से तुलना नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है कार्य करने का, और मेरा विशेष रुझान है विकास कार्यों की तरफ। तो मेरा यही पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाके सर्वप्रथम तो मैं समझ सकूँ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, और उसके हिसाब से मैं कार्य कर सकूँ। बाकी महिलाएँ तो काफ़ी वोकल हो गई हैं आजकल, दे आर वेरी अवेयर्ड, काफ़ी ज़्यादा बताने लगी हैं। पिछले ज़िले में तो मेरा ये अनुभव रहा था कि उनकी जो भी इश्यूज़ होते थे, बहुत ही दे वर वेरी वोकल अबाउट इट। यहाँ के बारे में भी मुझे और जानना पड़ेगा कि महिलाएं कितना ज़्यादा वोकल हैं, कितना बोल पाती हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में इतने ज़्यादा इश्यूज़ वो कलेक्ट्रेट तक लेके नहीं आते हैं। तो हमारे लिए चैलेंज ये रहता है प्रशासकीय अधिकारियों के लिए कि उनके इश्यूज़ हम खुद उनमें जाके समझें। तो अभी मेरी यही अप्रोच रहेगी कि मैं वहीं जाऊँ, या वो यहाँ नहीं आ सकते हैं तो वहाँ जाके उनके इश्यूज़ को समझूँ और उन लोगों को प्रमोट कर सकूँ। ओवरऑल जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं को लेकर संवेदनशील तो आप दिखाई दे रही हैं, जनता के साथ भी लगातार एक सेतु निर्माण की बात भी कर रही हैं, क्योंकि पुराना अनुभव भी है आपका। व्यक्ति जब ग्राउंड से ऊपर आता है धीरे धीरे तो ग्राउंड को जैसे पकड़ के रखता है ग्राउंड की चीज़ों को, तो वो चीज़ आप में देखने को मिले। लास्ट आपसे सिर्फ ये लेंगे कि लोकसभा इलेक्शन है, आपके आते ही ये एक बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का, इसको लेके किस तरह की तैयारियां? ये भी बताया गया कि सुबह से आज बैठकों का दौर जारी, लगातार आप समीक्षाएं कर रही हैं, किस तरह से देखती हैं चुनाव को? चूँकि आज मैंने ज्वाइन किया है नए कलेक्टर के बतौर, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईसीआई द्वारा मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली बुलवाया गया है बाकी नए कलेक्टर्स के साथ, ताकि हम लोगों की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हो जाए आगे के लिए। अनडाउटेडली चैलेंजिंग है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एज आरओ संसदीय क्षेत्र रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर पूरा ही हमें देखना पड़ेगा। और लोकसभा के अंतर्गत ये होता है कि जो आचार संहिता है उसका पीरियड काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि चरणों में होता है चुनाव, और हमारा कौन से चरण में होने वाला है ये हमको जब प्रेस ब्रीफिंग होती है ईसीआई की तभी पता चलेगा। अभी वर्तमान में हमारे लिए ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ और सीओ सर के जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं और ईसीआई के जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनका कंप्लाइंस हो जाए। और साथ में जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, तो क्योंकि संपत्ति विरूपण की कार्रवाई सबसे पहले की जानी होती है, तो सबसे पहले हम लोग संपत्ति विरूपण के जो दस्ते हैं उनको प्रॉपर्ली
अपडेट करवा के आज मैं संशोधित जो आदेश हैं, आदेश उनको जारी कर दूँगी और उनकी ओरिएंटेशन हम करा दें, ताकि आचार संहिता जैसे ही लागू होती है संपत्ति विरूपण और अदर का जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाएँ। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं, तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने हमारे मध्य प्रदेश में है और जो गुजरात में है, उनके साथ हमारी मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट हो जाए, क्योंकि नाके सेट होंगे, इंटर बॉर्डर नाके होते हैं और FST SST टीम्स को हम लोग एक्टिव करते हैं। तो ये थी झाबुआ की नई कलेक्टर नेहा मीना जी। लगातार संवेदनशील होने के साथ साथ उन्होंने इस बात की चिंता भी जताई कि किस तरह से आगे महिलाओं के साथ जाएंगी। चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी जबरदस्त तैयारियों में लगी हैं जिले की कलेक्टर। 2 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पर हैं और वहां से आने के बाद आप देखेंगे किस तरह से जिले की तस्वीर और जिले में योजनाओं की नई दिशा को लेकर लगातार वो आगे जाती हैं। नमस्कार।